नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। खबरों को स्टार्ट करने से पहले बताती चलूं कि किस तरीके से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। जी हां, आप देख सकते हैं कि महंगाई बढ़ती जा रही है, चरम सीमा पर पहुंच गई है महंगाई। हर चीज के रेट आसमान छू रहे हैं। साथ साथ बेरोजगारी बढ़ रही है। कुछ तो कोरोना काल की वजह से कह सकते हैं कि लोग बेरोजगार हो गए हैं, लेकिन अब भी बहुत से लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, डिग्रियां ले लेकर हाथों में घूम रहे हैं, लेकिन नौकरियां नहीं है। बहुत से किसानों का मुद्दा और बहुत सी ऐसी समस्याएं अभी भी हमारे सामने आ रही हैं, जिनका सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज उसी को लेकर के साइकिल की रैली निकाली। आपको बताती चलूं, लखनऊ में अखिलेश यादव ने आह्वान किया और साइकिल रैली निकाली गई। पूरे उत्तर प्रदेश में साइकिल रैली निकाली गई। आगे मैं आपको खबरों में दिखाऊंगी। और यही कहा गया कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, तो आने वाले समय में सभी के स्कूटर, बाइक, गाड़ियां घरों में खड़े नजर आएंगे, सभी साइकिलों पर या पैदल नजर आएंगे। साइकिल रैली निकालकर सभी को ये संदेश देना था कि आने वाले 2022 के चुनाव के लिए अखिलेश यादव की पूरी टीम, समाजवादी पार्टी के पूरे कार्यकर्ता तैयार हैं और हर पार्टी अपने तरीके से प्रदर्शन भी कर रही है। यही नहीं, आगे मैं आपको बताती चलूं कि महंगाई के विरोध में एक ही संस्था नहीं, बहुत सी संस्था, बहुत सी पार्टियां आगे आ रही हैं। महंगाई सभी की कमर तोड़ती जा रही है और महंगाई पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो आम आदमी अपना जीवन बसर नहीं कर पाएगा। बहुत सी घटनाएं भी बढ़ रही हैं। आप आए दिन देखते हैं कहीं आत्महत्या हो रही है, गृह कलेश हो रहे हैं। तो इसका कारण भी मेन अगर देखा जाए तो केवल महंगाई, बेरोजगारी। क्योंकि जब बेरोजगार इंसान होगा तो डिप्रेशन का शिकार होगा। डिप्रेशन होने के कारण वो कोई भी ऐसा कदम उठा सकता है जो बहुत ही हानिकारक हो। सरकार को इस और ध्यान देना चाहिए कि बढ़ती महंगाई पर अंकुश लगाए, बेरोजगारों को रोजगार दे। मैं भी मेरदर्शन परिवार की ओर से यही अपील करना चाहूंगी कि बढ़ती महंगाई पर अंकुश लगना चाहिए और साथ साथ जिस तरीके से बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए बेरोजगार युवाओं को कुछ न कुछ रोजगार देना चाहिए। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए पैरामेडिकल डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स, होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स प्रवेश प्रारंभ। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट लाया है एक ही छत के नीचे छात्र छात्राओं का उज्जवल भविष्य। होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स व नर्सिंग, डेंटल, फास्ट एड, लैब, ओटी, एक्सरे डिप्लोमा डिग्री कोर्स। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। 9760141320। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ। डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। कोरोना का घटता बढ़ता आंकड़ा दे रहा है सभी को राहत। बृहस्पतिवार को एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं आया सामने। आंकड़ा 66,495 पर टिका। मरने वालों की संख्या भी 801 पर रुकी। अब तक एक्टिव केस हैं 14। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के सभागार में नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने दी जानकारी। 62 करोड़ 22 लाख की लागत से 67 परियोजनाओं का किया गया शिलान्यास। तत्पश्चात विकास मंत्री ने कमिश्नरी सभागार में की समीक्षा बैठक। नगर आयुक्त मनीष बंसल को इंटीग्रेटेड कूड़ा निस्तारण प्लांट को जल्द से जल्द पूरा करवाने के लिए दिए दिशा निर्देश। जनपद मेरठ के विभिन्न क्षेत्रों में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत राशन एजेंसियों पर अधिकारियों की मौजूदगी में कोरोना नियमों का पालन करते हुए वितरित किया गया राशन। कावड़ यात्रा प्रतिबंध होने के कारण शिवरात्रि पर्व पर शिव जलाभिषेक के लिए भक्तों को शिवालय पर ही आयुष व डाक विभाग स्टॉल लगाकर उपलब्ध कराएगा गंगा जल। शिवरात्रि के पावन पर्व को लेकर मेरठ के विभिन्न मंदिरों में तैयारियां शुरू। रेलवे रोड स्थित बाबा विश्वनाथ मंदिर में कोरोना नियमों का पालन करते हुए भक्तों के लिए जलाभिषेक कराने की गई व्यवस्था। एनएएस इंटर कॉलेज मेरठ में पंडित नानक चंद जी का 159वां जन्मदिन मनाया गया। धूमधाम से कराया गया हवन व पुण्य आत्मा को सभी ने श्रद्धा सुमन किए अर्पित। समाजवादी पार्टी के संस्थापक जनेश्वर मिश्र की जयंती पर कार्यकर्ताओं ने मेरठ, मवाना व सरदना तहसील क्षेत्र में निकाली साइकिल यात्रा।
महंगाई, भ्रष्टाचार, कृषि कानून समेत अन्य मुद्दों पर भाजपा सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। पट्टे की जमीन पर सरकार द्वारा कब्जा करने के विरोध में आज परतापुर जानी ब्लॉक के ग्रामीण पहुंचे जिलाधिकारी कार्यालय। कुछ समय की मोहलत दिए जाने के लिए जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। दिल्ली कैंट में मासूम बच्ची के साथ हुई हैवानियत को लेकर राष्ट्रीय मानव एकता संस्था के सभी कार्यकर्ता पहुंचे जिलाधिकारी कार्यालय, जताया आक्रोश। आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने व पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद देने के लिए उठाई आवाज। संवाद फाउंडेशन के संकल्प अनसेवा के लगातार 32वें हफ्ते रिक्शा चालकों व श्रमिकों को बांटे गए बिस्किट के पैकेट। संस्था के अध्यक्ष प्रशांत कौशिक ने बताया कि सदस्यों और सामाजिक लोगों के सहयोग से लगातार कर रहे हैं अनसेवा। मवाना रोड स्थित गंगानगर थाने के सामने कोयले से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे क्रेन में घुसा। मौके पर पहुंची पुलिस, लिया जायजा, नहीं आई किसी को चोट। जनपद संबल नगर पंचायत नरौली की किसान सेवा सहकारी समिति में भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत किया गया निशुल्क राशन वितरण। निशुल्क राशन वितरण दिवस को अन्न महोत्सव के रूप में मनाने का लिया गया निर्णय। मुख्य अतिथि के रूप में नगर पंचायत नरौली के चेयरमैन कुंवर रघुविंदर सिंह रहे मौजूद। अब खबरें विस्तार से। नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन मेरठ पहुंचे। चौधरी चरण सिंह सभागार में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने जानकारी दी कि 62 करोड़ 22 लाख रुपए की लागत से 67 परियोजनाएं तैयार की गई। उनका शिलान्यास भी किया गया। शासक कमिश्नरी सभागार में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। मनीष बंसल, नगर आयुक्त मनीष बंसल को उन्होंने जल्द से जल्द जो कूड़ा निस्तारण करने का प्लांट बनाया जा रहा है, उसको जल्द से जल्द कार्य पूरा कराने के दिशा निर्देश दिए। विकास मंत्री ने कहा कि जितने जल्दी से कार्य को किया जा सके उतनी जल्दी हमारे मेरठ का विकास होगा। कूड़ा जल्द से जल्द जो ताजी कूड़ा होगा उसका निस्तारण करने वाला जो प्लांट का कार्य चल रहा है उसको जल्द ही पूरा कराया जाए, ताकि आने वाले समय में कोई भी परेशानी ना हो। मैंने भी नहीं भाई, तो आज तक रिकॉर्ड है। नहीं, मैंने नहीं मांगी आपसे। मैंने भी नहीं मांगा। हाँ, चलवा दीजिए भाई साहब। हमें जल्दी जाना है तो वहाँ पर लाभार्थी ठीक है, थैंक यू। 22 लाख रुपए की लागत की 67 परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास हुए हैं और हमारी प्रदेश सरकार नगरीय क्षेत्र में जनजीवन को सुगम बनाने के लिए, नागरिकों को मूलभूत नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए, जन समस्याओं के निवारण के लिए तत्पर है। और कल से मैं यहाँ हूँ। जो समस्याएं मेरे संज्ञान में आई हैं, हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधियों ने जो संज्ञान में लाए समस्याएं, उन सब के ऊपर बहुत तीव्र गति से कार्य होगा और हम आशा प्रकट करते हैं कि मेरठ देश में अपना अग्रणी स्थान प्राप्त करेगा। स्वच्छता सर्वेक्षण में भी आगामी दिनों में मेरठ अग्रणी रहेगा, सभी योजनाओं में अग्रणी रहेगा। धन्यवाद। प्रतिदिन यहाँ इसका निस्तारण हो सकेगा और ये कई लाख मीट्रिक टन है और इसको आने वाले समय में इसका पूरी तरह निस्तारण होगा और आगे चल के एक दूसरा संयंत्र भी यहाँ पर स्थापित है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बहुत सी ऐसी योजनाएं दी गई हैं जो गरीब और बहुत से लोग हैं उनको मिली। आज भी मैं आपको बताती चलूं कि गरीब प्रधानमंत्री योजना के तहत
वितरण का कार्यक्रम किया गया, जो सभी सरकारी राशन डीलर की दुकानों से अन्न वितरण किया गया, जिसका कोई भी पैसा नहीं लिया गया, सभी को मुफ्त राशन दिया गया। क्योंकि जिस तरीके से कोरोना काल चला, सभी का रोजगार बंद था और उसी को देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत सी ऐसी योजनाएं चलाई जिनसे आम आदमी लाभ उठा सके। तो 18 किलो गेहूं आप 15 किलो गेहूं करना करते हैं बस। जो हमारे आपके बीच में गैप पैदा करने की कोशिश करें, उनसे दूर रहने का प्रयास करें। योजनाएं सबके लिए हैं। आज अगर मैं नजर दौड़ाऊं तो अधिकांश मुस्लिम समुदाय की मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं, तो कोई भेदभाव नहीं हो रहा सरकार में। भेदभाव उनके साथ हो रहा है जिनके अपने स्वार्थ पूरे नहीं हो रहे हैं। इसलिए ये योजना सबके लिए है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, किसी भी जाति, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, उसको निःशुल्क राशन वितरित होगा। 2.5 मिनट की जगह ना का काम करेंगे। उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता समाज के उस व्यक्ति के साथ खड़ा दिखाई देगा, वो किसी भी समुदाय का हो, जिसको इस राशन से वंचित किया जाएगा। बात सरकार की सही है, सरकार लोगों के लिए काम कर रही है, विपक्ष लगातार घेरने पर लगा हुआ है। देखिए, विपक्ष का काम घेरना है। जब हम विपक्ष में थे, हम भी घेरते थे, लेकिन कोई चीज ऐसी हो जिसपे सरकार को घेरने का काम विपक्ष को करना चाहिए, वही काम करना चाहिए। सही काम को मैं करूं या आप करें, हमको उसका समर्थन करना चाहिए, उसमें संशोधन करके और अच्छा हो सकता है, इसका सुझाव देना चाहिए। लेकिन हर काम में ये बात डालना, हर बात में अड़ंगा डालना, हर चीज को क्रिटिसाइज करना, ये विपक्ष का काम नहीं। विपक्ष मजबूत हो तभी शासन चलता है, और विपक्ष अपनी भूमिका को सही से नहीं निभा, ये मैं कहना चाहता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी का हम सब आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने कोरोना काल की विषम परिस्थितियों में 9 महीने पिछले बार और अभी 2-3 महीने से ये लगभग 80 करोड़ लोगों को पूरे देश में, जिसमें 15 करोड़ से अधिक उत्तर प्रदेश में हैं, उत्तर प्रदेश में 80,000 दुकानों के माध्यम से 5 किलो प्रति यूनिट लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है। आपने देखा, और ये इन विषम परिस्थितियों में उन वर्गों के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध हो रहा है, और हम सब प्रधानमंत्री जी के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। सभी जानते हैं कि पहले भक्त कावड़ यात्रा पर निकला करते थे और हरिद्वार या बहुत सी जगहों से जल लेकर शिवरात्रि के पर्व पर भोले को जलाभिषेक किया करते थे, लेकिन कावड़ यात्रा निरस्त पिछले साल भी रही और इस साल भी निरस्त होने के कारण शिव भक्तों को गंगा जल के लिए परेशानी न उठानी पड़े, उसी को देखते हुए डाक विभाग द्वारा गंगा जल का पूरा प्रबंध किया गया। जी हां, गंगा जल इस क्षेत्र से उस क्षेत्र जाने की तो व्यवस्था की गई थी, साथ साथ डाकघर से कोई भी व्यक्ति गंगा जल को खरीद सकता था, खरीदने के बाद शिव जलाभिषेक कर सकता था। वहीं दूसरी ओर मैं आपको बताती चलूं कि मंदिरों में भी पूर्ण व्यवस्था की गई थी कि भक्तों को किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े और उन्हें ये महसूस न हो कि हम गंगा जल लेकर नहीं आए और शिव का जलाभिषेक नहीं किया। उसी को लेकर के मंदिरों के बाहर भी स्टॉल लगाए गए, आयुष विभाग द्वारा भी स्टॉल लगाए गए, जिसमें गंगा जल भक्तों को दिया जा रहा था। भक्त उसे खरीद कर शिव का जलाभिषेक करने की पूरी तैयारी कर सकते हैं। देखिए, गंगा जल जो है हमारे पास गंगोत्री से पैक किया हुआ गंगा जल आता है, और इसकी जो पैकिंग और ट्रांसपोर्टेशन में जो खर्चा होता है वो 30 रुपये है, तो वो उस लेके हम इसको उपलब्ध करा रहे हैं। हमारे पोस्ट ऑफिस में ये कई दिनों से सेल हो रहा है और 4-5 पेटी इसकी सेल हो चुकी हैं, और कल जो है महाशिवरात्रि है, तो कल सुबह हमारा एक कैंप जो है वहीं काम करेगा ओगरनाथ मंदिर पे। ऊपर से हमको आदेश मिले हैं, और सुबह हम 5, साढ़े 5 या 6 बजे तक पहुंच जाएंगे वहाँ, और एक काउंटर हमारा वहीं ऑपरेट करेगा जो कि 250
ml की हमारे पास ये शीशियाँ हैं गंगा जल की, और इनको वहाँ उपलब्ध कराएगा। नहीं, ये असल में कॉस्ट नहीं है, ये इसका जो ट्रांसपोर्टेशन और पैकिंग में खर्च है वो 30 रुपये विभाग ने निर्धारित किया है, तो वही वसूल किया जाएगा। और ये काउंटर हमारा सुबह 6 बजे से वहाँ ऑपरेशनल हो जाएगा। ये जो चीज़ यहाँ पर आएगी, कहाँ का जल भरा हुआ है? ये गंगोत्री से आया है। गंगोत्री में जो हमारे वहाँ यूनिट है, वहाँ से गंगोत्री से उन्होंने जल कलेक्ट करके और ये हमको भेजा है। गंगोत्री का है। किस तरह के दिशा निर्देश हैं? दिशा निर्देश इसको जो है उपलब्ध कराने के लिए हैं जनता के, क्योंकि अब की बार जो है कांवड़ यात्रा हो नहीं रही है ना, तो इसकी जो है काफ़ी डिमांड है, और इसलिए पोस्ट ऑफिस ने भी जनता की, शिव भक्तों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ये जो है उपलब्ध कराया है विभाग ने। और कल ये जो है हम शिव भक्तों को, चूँकि कांवड़ तो की बार नहीं चली है, तो शिव भक्तों को हम कल अघोरनाथ मंदिर पे भी उपलब्ध कराएंगे। इस बार जो है कोविड की वजह से कांवड़ियों को प्रतिबंधित कर दिया गया है उत्तरांचल से, तो हमारे मन में विचार आया, हमें सुविधा मिली कि ये जो है गंगोत्री का जल फर्स्ट टाइम जो इंडिया में आया है, ये शुद्ध जल है, गंगोत्री की घाटी से भरा गया है, तो ये हमारा यहाँ पर देने का विचार है, इसको हम बिक्री कर रहे हैं। आप कैसे लाए इस जल को? गंगा जल कैसे आया यहाँ पर? ये ट्रांसपोर्ट से आया है। अच्छा, ये जो आप 50 रुपए में इसको बेच रहे हैं, 250 ml, जी, तो ये क्या आपने कहीं से परमिशन ली, इजाजत ली इसकी? कैसे?